दूषकः। सतयुग, त्रेता और द्वापर में कोई भी सालराम भगवान की निंदा नहीं करता था। इस ग्रंथ में लिखा है कि इन 3 युगों में यदि किसी ने सालराम भगवान की निंदा कर दी तो उसको समाज से बाहर छेक दिया जाता था। और ये आश्चर्य होता था कि फलाने नाम के व्यक्ति के घर में और उसके बेटे ने या उसके बाप ने भगवान सालराम की निंदा की है, इसलिए उसको समाज से अलग कर दिया जाए। ये वर्णन किया गया है विद्येश्वरी संहिता का 1 ही अध्याय है और श्लोक नंबर सुन रहे हैं आप 27। और युगों में देवताओं की निंदा नहीं थी, लेकिन ये कलयुग का इतना बड़ा दोष है कि सालिग्राम शिलादीनाम, जो भगवान सालराम का दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। कलयुग में लोग सूत सौनक्षियों को कहते हैं कि कलयुग में लोग भगवान सालराम की निंदा करने वाले, उसको साधारण पत्थर समझने वाले होंगे। कल काल में यदि कोई होम कर रहा होगा तो उसके प्रतिकूल विचार रखने वाले लोग होंगे, उसको ठगिया कहेंगे, उसको ढोंगी कहेंगे, उसको आडंबरी कहेंगे, उसको मिथ्यावादी कहेंगे। कुटिला ध्वज दूषकः, ब्राह्मणों का अपराध करने वाले होंगे। धनवंतः कुकर्माणु, कुकर्माणु शब्द लिखा है। धनवान लोग कुकर्म भी करेंगे इस कलयुग में तो भी उनको बड़ा आदर मिलेगा, उनको बड़ी इज्जत मिलेगी। श्लोक नंबर 28 वर्णन है कि धनवंता को कर्माणो विद्यावंतो विवादिनः, जो सच में विद्वान हैं उनकी अवहेलना होगी, उनके साथ विवाद होगा। जो मूर्ख हैं उनकी पूजा होगी। काला अक्षर भैंस बराबर कुछ नहीं जानते, उनको महापंडित बहुत बड़ा ज्ञानी समझा जाएगा। जो सच में विद्वान हैं उनकी अवहेलनाएं होंगी, उनके साथ में लोग विवाद ही नहीं उनका अपमान करेंगे। ये कलयुग का दोष होगा। ये धनवंतों को कर्माणो, धनवान लोग भारी को कर्म करेंगे और समाज में उनका बड़ा आदर होगा। जूता पहन के खाएंगे, जूता पहन करके सोएंगे, सब काम उल्टे पुल्टे करेंगे। उनके पास धन होगा और इस कलकाल में धनवंत ही पूजे जाएंगे। उनको ही आदर मिलेगा, उन्हीं को मान मिलेगा, उन्हीं को सम्मान मिलेगा। सूत सौनक्षियों को बता रहे कलकाल दोषों से भरा हुआ होगा। धनवंता को कर्माणो विद्यावंतो विवादिना, विद्यावान लोग अपमानित हो रहे होंगे। आख्यानो उपासना अधर्म वक्तारो धर्म लोपका, अधर्मी व्यासपीठ पर बैठ के कथा कह रहे होंगे। अपराध करने वाले लोग और लोग खूब पूजा कर रहे होंगे। व्यसनी लोग इस कलयुग में बहुत पूज रहे होंगे। कोई मान मर्यादा नहीं होगी, स्पष्ट वर्णन है इसमें लिखा है। आख्यानो ना उपासना अधर्म वक्तारो धर्म रूपक, जिनके पास उपासना नहीं होगी, धर्म नीति के साथ जीवन नहीं जी रहे होंगे, और ऐसे लोगों को भारी कलयुग में उनको बड़ा आदर मिल रहा होगा, बड़ा उनको सम्मान मिल रहा होगा। सुभूपा कृतयो दंभा सुदा तारो महामदा, राजा भी ऐसे होंगे, दूसरों की स्त्रियां उनको बहुत अच्छी लगेंगी। वो कर्मी होंगे, अपराधी होंगे। विप्रादीन सेवकान मत्वा मन्यमाना निजम प्रभुम, ब्राह्मण लोग अपने से छोटी जाति वालों के यहां नौकरी कर रहे हैं। ये कलयुग का दोष होगा। ब्राह्मण को तो नौकरी बताई ही नहीं है, कहां उसको नौकरी। अपने से छोटी जाति वाले शराब की दुकान पर होंगे, मुर्गे के फार्म हाउस में होंगे, जूते चप्पलों की दुकान पर होंगे। ये ब्राह्मण लोग नौकरी कर रहे, ये तो लिखा है ना यार। सुभूपा कृतयो, जहां राजा में नारायण का वास का है। कलयुग में राजा लोग विप्रादीन सेवकान मत्ता मनमानाम निजम प्रभु, ब्राह्मणों की स्थिति हो गई होगी। स्वधर्म रहिता मूढ़ा शंकरा क्रूर बुद्धया महा अभिमानिनो नित्यम चतुर वर्ण विलोपका, धर्म रहित वर्ण शंकर
दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, मां अभिमानी, चारों वर्णों का लोप हो रहा होगा। चारों वर्णों का लोप यानी चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म से गिर गए होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ भोजन, शयन आदि व्यवहार करने वाले लोगों, ऐसा कहा गया है कि भोजन एकांत में शुद्धता और स्वच्छता के साथ। लेकिन ये कलयुग ही होगा जहां लोग एक दूसरे का जूठा खा रहे होंगे, ऐसा और युग